और बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई। एनसीईआरटी ने क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका के खिलाफ एक आपत्तिजनक चैप्टर शामिल कर लिया था, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही स्वतः संज्ञान भी लिया है। क्या संज्ञान लिया है, इस रिपोर्ट में। देश की न्याय व्यवस्था लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिस पर आम नागरिक का भरोसा टिका होता है। अदालतें न केवल कानून की व्याख्या करती हैं, बल्कि संविधान की मर्यादा और नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करती हैं। ऐसे में यदि न्यायपालिका की छवि को लेकर कोई सवाल या विवाद सामने आता है, तो वो स्वाभाविक रूप से गंभीर चर्चा का विषय बन जाता है। बुधवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि जिस चैप्टर में न्यायपालिका को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, वो चैप्टर हम पब्लिश नहीं होने देंगे। एनसीईआरटी को लेकर न्यायालय में क्या मामला है, उसको भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी क्लास 8 के जुडिशियल करप्शन वाले कंटेंट पर गंभीर चिंता जताई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और वो खुद इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इस किताब में जिक्र है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम की प्रमुख चुनौती है। जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है, बल्कि कोर्ट के आचरण को भी तय करता है। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका को लेकर जो बातें लिखी गई हैं, वो बातें न्यायपालिका के मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से बिल्कुल भी फिट नहीं होती हैं। यही वजह है कि अदालत में देश के तमाम बड़े वकीलों ने मजबूती के साथ एनसीईआरटी को कटघरे में खड़ा किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि न्यायालय भी वकीलों की दलीलों से सहमत दिखा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया था। सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पांचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। इस पर सीजेआई ने कहा कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मामला बिल्कुल साफ है। न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। देश का आम नागरिक न्यायालय की छांव के नीचे चैन पाता है और न्यायालय की गरिमा का सम्मान हर नागरिक करता है। यही वजह है कि जब बच्चों को न्यायपालिका के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक चीजें बताई जाएंगी, तो इससे न्यायालय की गरिमा भी गिरेगी, साथ ही लोकतंत्र के लिए भी खतरा होगा। लिहाजा एनसीईआरटी ने इस विवादित चैप्टर की बारीकियों की जांच करने के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है।